स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सब लोगों का कम्युनिटी के अंदर स्वागत करता हूं। आज हम जो सब्जेक्ट प्रारंभ करने जा रहे हैं बेटा, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप नॉट सेट का एग्जाम देख लीजिए, चाहे सीएचओ का एग्जाम देख लीजिएगा। सीएचओ में यहाँ से बहुत ही सारे क्वेश्चंस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में से हमें देखने को मिलते हैं। लगातार कुछ वर्षों से मेरा अनुभव रहा है कि यह जो सब्जेक्ट है वो नॉर्सेट में और सीएचओ की एग्जाम में, और इसके अलावा भी जो छोटे एग्जाम्स होते हैं लाइक ईएसआईसी, रेलवे, पीजीआई, बीएचयू, सभी एग्जामों में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहां से लगातार बनते जा रहे हैं। मैं इस सब्जेक्ट में आपको पूरी कम्युनिटी में से जो भी अच्छे लेवल के कंटेंट है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, वो सारे पॉइंट मेरे द्वारा तुमसे डील करे जाएंगे। और हमारी जो ये पहली क्लास रहने वाली है, उस पहली क्लास में मैं इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे बात करूंगा, और इस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम साथ के साथ डील करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को प्रारंभ करता हूं, इस सब्जेक्ट का आरंभ करता हूं। चलिएगा, सबसे पहले बेटा ध्यान से देखिएगा, यह जो सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपके सामने लिखा हुआ है कम्युनिटी, दूसरा सब्जेक्ट जो शब्द है वह लिखा हुआ है हेल्थ, और तीसरा सब्जेक्ट लिखा हुआ है नर्सिंग। कहने का मतलब ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं, व्हाट इज कम्युनिटी। क्लियर? तो ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द है कम्युनिटी, और इसी को समझने के लिए मैं आपको एक और शब्द इसके पैरेलल लिख रहा हूं बेटा। उस शब्द का नाम है सोसाइटी, ताकि आप दोनों शब्दों से कंपैरिजन कर सको और यह सही तरीके से समझ सको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। क्लियर? दोनों शब्दों को देखिएगा, दोनों शब्दों की उत्पत्ति यानी कम्युनिटी, और जो तुम्हारा कम्युनिटी है और जो तुम्हारा सोसाइटी है, इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति एक विशेष शब्दों से हुई है, जिनके बारे में मैं तुमसे बात करने वाला हूं। सबसे पहले देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं कम्युनिटी के बारे में। ये जो कम्युनिटी है बेटा, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड, ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। यह एक लेटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। कौन सी भाषा के शब्द से? लेटिन भाषा के शब्द से। उसका नाम है, उस शब्द का नाम है कम्युनिस। लेटिन वर्ड कम्युनिस, इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है दैट मीन्स कॉमन। इसका मतलब होता है दैट मीन्स कॉमन, मतलब इस शब्द का मतलब होगा कॉमन, दैट मीन्स कॉमन। क्लियर? दैट मीन्स कॉमन, इसका मतलब बेसिक मतलब निकलेगा कॉमन। क्लियर? दैट मीन्स कॉमन, दैट मीन्स कॉमन, यानी कि जो कम्युनिटी शब्द है यह एक लेटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉमन। और दूसरा शब्द जो सोसाइटी है, यह लिया गया है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम, यह भी एक लेटिन भाषा के शब्द से ही लिया गया है। ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड, एक लेटिन वर्ड से बना है, जिसका जो शब्द है लेटिन वर्ड, वह शब्द है तुम्हारा, उस शब्द का नाम है सोशियस। किस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है? सोशियस से, जिसका मतलब होता है दैट मीन्स फ्रेंड, दैट मीन्स फ्रेंड। इसका मतलब यह है कि जो कम्युनिटी शब्द है यह एक लेटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कॉमन, और सोसाइटी शब्द भी एक लेटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड। यानी दोनों शब्द लेटिन भाषा से लिए गए हैं। सोसाइटी शब्द की उत्पत्ति सोशियस शब्द से हुई है, और कम्युनिटी शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। यहां एक वर्ड मिला कॉमन, इसका मतलब मैं बोलूंगा समान है। कॉमन का मतलब बेसिक होता है बेटा समान। क्लियर? आप जब देखेंगे इस शब्द को मैं बोलूं तो इसका मतलब होता है समान, बोले तो इक्वल, यानी कम्युनिटी में हमें समानताएं देखने को मिलती है, और सोसाइटी में समानताएं और विभिन्नताएं दोनों हो सकती हैं। क्लियर? चलिए, अब मैं बात करूं डेफिनेशन को लेकर कि दोनों में डेफिनेशन क्या होती है, समझिएगा। इसकी डेफिनेशन मैं यहां लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, कम्युनिटी की डेफिनेशन। कम्युनिटी क्या होता है? तो मैं बोलूंगा कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप, कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप, कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप
कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप डिटरमाइंड बाई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, डिटरमाइंड बाई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, डिटरमाइंड बाई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, डिटरमाइंड बाई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। यानी जो हमारी कम्युनिटी होती है उसमें एक निश्चित क्षेत्र होता है, एक निश्चित ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती है। यानी कम्युनिटी जो सोशल ग्रुप, एक लोगों का समूह होता है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, डिटरमाइंड बाय ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज विथ कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, विथ कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, विथ कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। कॉमन वैल्यू होगा और इंटरेस्ट होगा, विथ कॉमन वैल्यू एंड इंटरेस्ट। इसके अलावा द मेंबर नो एंड इंटरेक्ट, द मेंबर नो एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर, द मेंबर नो एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। मतलब लोग एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे से बात करते हो। यह अवस्था क्या कहलाएगी? तुम्हारी कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटी एक लोगों का समूह होता है जो एक निश्चित ज्योग्राफिकल क्षेत्र में रह रहा है और इन लोगों में कुछ कॉमन समानताएं देखने को मिलती हैं, कॉमन वैल्यू होती है, कॉमन इंटरेस्ट इनके बीच में देखा गया है और लोग जानते हो और एक दूसरे वार्तालाप करते हो। जैसे हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, लोग हम एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, हमारा पास वाला अंकल हमें हमारी मदद करता है और हमारे और उनके बीच में अच्छे रिलेशन है। ऐसा समूह है, ऐसा जो ग्रुप होता है वह क्या कहलाता है? कम्युनिटी। मतलब जहां मैं रहता हूं वहीं वो रहता है। कम्युनिटी शब्द का मतलब यही होता है दोनों का निवास स्थान एक जगह होना चाहिए। जब दोनों का निवास स्थान एक जगह है, रहने की जगह एक जगह है, तो हम उसे बोलेंगे एक समुदाय, बोले तो कम्युनिटी का व्यक्ति। क्लियर? सोसाइटी की डेफिनेशन होती है द सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, द सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप। जो सोशल रिलेशनशिप का सिस्टम होता है वह क्या कहलाता है? तो तुम्हारा जवाब होगा इसे हम बोलेंगे सोसाइटी। क्लियर? ये रिश्तेदारियों के बारे में बात हो रही है, जैसे मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरा फूफा, मेरा बुआ, इनमें रिलेशन है। ये अलग अलग जगह रह सकते हैं, चाचा कहीं और हो सकता है, मामा कहीं और हो सकता है, दोनों का निवास स्थान समान हो जरूरी नहीं है। कम्युनिटी में ये आवश्यक होता है कि उनका निवास स्थान एक जगह होगा, लेकिन सोसाइटी में बिल्कुल आवश्यक नहीं होता है, वह लोग कहीं पर भी रह सकते हैं। तो इनका ज्योग्राफिकल बाउंड्री सेम नहीं होगा, ये अलग अलग जगह रहेंगे। इनकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री सेम रहती है, एक ही जगह रहते हैं। क्लियर? जैसे मैं जयपुर में किसी कॉलोनी का रहने वाला हूं, मानो मेरी कॉलोनी का नाम रामनगर है, और अगर मुझे कोई व्यक्ति कहीं पे भी मिलता है, मानो मैं दिल्ली गया और मुझे दिल्ली में एक रामनगर का आदमी मिला, तो मैं बोलूंगा ये मेरी कम्युनिटी का आदमी है। इसका मतलब इससे ये समझना होगा कि ये वही रहता है जहां मैं रहता हूं। क्लियर? जब दो व्यक्तियों का निवास स्थान सेम हो, उनकी वेशभूषाएं समान हो, लगभग वार्तालाप समान हो, उनके रीति रिवाज समान हो, एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, वार्तालाप करते हो, इसी प्रकार के समूह को हम कम्युनिटी कह देते हैं। लेकिन सोसाइटी वह होता है जहां अलग अलग जगह लोग निवास करते हैं, केवल उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनी रहती है, कोई एक रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? सोसाइटी। क्लियर? अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा, दोनों में बड़ा कौन? बताओ, समाज बड़ा कि समुदाय? क्योंकि कम्युनिटी को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी का दूसरा नाम होता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं बेटा समुदाय। कम्युनिटी को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? समुदाय। इसका हिंदी में नाम होगा समुदाय। और दूसरी तरफ जो मैंने वर्ड लिखा है सोसाइटी, इस सोसाइटी को हम बोलते हैं समाज। बताओ दोनों में बड़ा कौन? समाज बड़ा कि समुदाय? तो जवाब होगा कि सोसाइटी बड़ी होती है। क्लियर? और कम्युनिटी छोटी होती है, क्योंकि एक समाज बहुत बड़ा हो सकता है, पता नहीं उसके लोग कहां कहां तक फैले हुए हैं, तो मैं बोलूंगा ये लार्ज होता है, लार्ज, और ये होता है स्मॉल। क्लियर? समाज बड़ा होता है, समुदाय छोटा होता है। ये बेसिक डिफरेंस हो गया कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच में। अगर तुम्हें कोई भी बोलेगा व्हाट इज कम्युनिटी, तो तुम्हारा जवाब होगा लोगों का एक समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हो, लोग जानते हो
और पहचानते हो, इसे हम कम्युनिटी कह देते हैं। अब यहां से सवाल सुनिएगा, जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है उस क्वेश्चन का जिक्र मैं कर रहा हूं तुम्हारे सामने। दैट इज नोन एज फंक्शन ऑफ कम्युनिटी। फंक्शन ऑफ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में तुम्हें क्या फंक्शन देखने को मिलेंगे, तो सुनिएगा फंक्शन क्या क्या होते हैं कम्युनिटी के। पहला फंक्शन होता है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल, हम जिस समुदाय में रहते हैं वहां लोग हमें जानते हैं, तो हम किसी भी बुरी हैबिट को चुनने से पहले 3 बार सोचते हैं कि हमें अपनाना चाहिए नहीं अपनाना चाहिए। जैसे समाज वालों के सामने हम सिगरेट नहीं पीते हैं, समाज वालों के सामने हम दारू नहीं पीते हैं, समाज वालों के सामने हम किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ में नहीं घूमते हैं। जैसे वैलेंटाइन डे पे लोग घूमते रहते हैं, लेकिन समाज से डरेंगे, वो दूर जाके ऐसा काम करेंगे। इसका मतलब ये क्या है, सोशल कंट्रोल। आपकी समुदाय आपको बुरी कामों से रोक रही है। इसके अलावा सोशल सपोर्ट, यह भी होता है हमारा समुदाय हमें सपोर्ट प्रदान करता है। आपके घर में चोरी हो गई, चोर को पकड़ने के लिए सारे लोग साथ चलेंगे, तुम्हारे घर में कोई काम है बाकी लोग मदद करने आ जाते हैं। यह सोशल सपोर्ट होता है जो कम्युनिटी में प्रदान करता है, कम्युनिटी हमें देता है। इसके अलावा देखिएगा आपकी कम्युनिटी के द्वारा आपको क्या मिलेगा, दैट इज नोन एज सोशल रिक्रिएशन। सोशल रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब था मनोरंजन। जैसे स्पेशली जैसे पर्सन के पास में आजकल तो थोड़ा समय अलग आ गया है, आजकल लोग डिजिटल मीडिया का साधन ज्यादा उपयोग में लेते हैं मनोरंजन के लिए। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, लोग अपने मनोरंजन के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करते थे। 5 लोग बैठते थे, अपनी वार्तालाप करते थे, महिलाएं 5-10 महिलाएं बैठकर और गपशप मारा करती थी और उससे उनका मनोरंजन होता रहता था। इसका मतलब ये क्या है, सोशल रिक्रिएशन इनके द्वारा प्रदान हो जाता है। तो सोशल कंट्रोल है, सोशल सपोर्ट है, सोशल रिक्रिएशन है। इसके अलावा रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन, रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन। हमारे समाज में मोटिवेशन हमें मिलता है कि यार देखो उस व्यक्ति का बच्चा तो नर्सिंग ऑफिसर बन गया है, मेहनत करता था, तो हम उससे लगाव लगता है, हमें भी लगता है कि यार हमें भी मेहनत करनी चाहिए और ये डिग्री प्राप्त करनी चाहिए या ये पद प्राप्त करना चाहिए। तो हम उनसे जिस समाज में रहते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें एक शिक्षा एजुकेशन है उस हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें तुम्हारी कम्युनिटी प्रदान करती है। सोशल कंट्रोल देगा, सोशल सपोर्ट प्रदान करेगा, सोशल रिक्रिएशन प्रदान करता है और रिसोर्स फॉर एजुकेशन प्रदान करता है। इन सभी के द्वारा हम हमारे समाज के अंदर ये सब चीजें हम देखते हैं और ये हमें हमारी कम्युनिटी के द्वारा प्रदान की जाती हैं। ये सारा का सारा जो पॉइंट था, ये पहले वर्ड के बारे में मैंने बोला है, जो तुम्हारा वर्ड क्या था बेटा, कम्युनिटी। क्लियर। चलिए अब दूसरे वर्ड के बारे में बात मैं कर रहा हूं, और दूसरे वर्ड का नाम है हेल्थ। दूसरा वर्ड क्या है, हेल्थ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहले में से केवल एक पे सवाल आया हुआ है, वह क्या है तुम्हारा कम्युनिटी के फंक्शन। दूसरा हेल्थ के बारे में सुनिएगा। पहला क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आता है कि बताओ हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। यह डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है और ये जो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं यह WHO के द्वारा दी गई है। अकॉर्डिंग टू WHO 1948 में डेफिनेशन दी गई थी 1948 में। क्लियर। ये दी गई जो डेफिनेशन है सुनिएगा क्या कहती है। इस डेफिनेशन के हिसाब से हेल्थ इज ए स्टेट, हेल्थ इज ए स्टेट, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ complete physical, mental and social well-being, and not merely an absence of disease, an absence of disease and infirmity. Clear. It is health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely an absence of disease and infirmity. याद रखिएगा इस डेफिनेशन में स्पिरिचुअल हेल्थ को शामिल नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा बड़ी गलती बच्चा यही करता है, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है, इसको स्टार लगा के याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ यहां से बनता है।
इस डेफिनेशन में केवल 3 ही चीजों को बेटा शामिल किया गया है, फिजिकल, मेंटल और सोशल। याद रखिएगा, इसमें कभी भी स्पिरिचुअल हेल्थ को शामिल नहीं किया गया था। क्लियर, याद रहेगा। चलिए, इसमें कुछ पॉइंट तुम्हारे सामने आए हैं। पहला पॉइंट यहां आया है, उसका नाम था स्टेट। इस वर्ड को देखिएगा, स्टेट शब्द का मतलब क्या होता है? स्टेट शब्द का मतलब बेसिकली होता है आपका कि एंडलेस प्रोसेस, यानी इसका कभी अंत नहीं होता है। एंडलेस प्रोसेस, हेल्थ कभी भी खत्म नहीं होता है। या मैं बोलूंगा डायनामिक प्रोसेस। क्या बोलूंगा बेटा जी? डायनामिक प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया। सुनिएगा, एक व्यक्ति है, अगर वह सुबह बिल्कुल सही था और वह अपनी गाड़ी लेकर निकला और बत्ती पर आ गया। बत्ती पर जब वो आया तो बिल्कुल सही था, स्वस्थ था, उसमें कोई बीमारी नहीं थी। अचानक उसने देखा कि सामने बत्ती के, जब बत्ती हो रही थी, बत्ती रेड हो रही थी, उसने साइड में देखा तो एक स्कूटी थी। स्कूटी पर ध्यान आजकल कौन देता है? उसने स्कूटी पर बैठी महिला पर ध्यान दिया। तब उसका ध्यान उधर गया तो कुछ समय के लिए अचानक क्या हो, उसका ध्यान भंग हो गया। अचानक पीछे से किसी व्यक्ति, आगे से बत्ती ग्रीन हुई और पीछे से लोग हॉर्न मारने लगे, वो सुना नहीं, उसका ध्यान कहीं और था। पीछे से कोई करम जला आया और पीछे टक्कर मार दिया, गिर के धड़ाम से नीचे गिर गया। उसकी हेल्थ थी वो किस में बदल गई? बीमारी के अंदर, वह अनहेल्दी हो गया। इसका मतलब कहने का यह है कि हेल्थ एक परमानेंट नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि 399 रुपए का जियो का रिचार्ज करवा लो, आप 20 दिन तक स्वस्थ रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही कहने का मतलब है कि आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको लगातार बेटा जी ध्यान देना होगा, लगातार सही से खाना होगा, लगातार सही से उठना होगा, लगातार सही से व्यायाम करना होगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। यह वर्ड बताता है स्टेट। क्लियर। दूसरा एक वर्ड यहां आया, मियरली। मियरली शब्द का मतलब होता है, मियरली शब्द का मतलब होता है थोड़ा सा, ए फ्यू, मतलब चिन्नी सी भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, फ्यू, थोड़ा सा। और इनफर्मिटी शब्द का मतलब होता है कमजोरी। इनफर्मिटी शब्द का मतलब होता है कमजोरी। ये परिभाषा क्या बोल रही है, ध्यान से सुनिएगा। यह परिभाषा बोलती है कि किसी व्यक्ति के, वह व्यक्ति स्वस्थ होगा जो व्यक्ति कंटिन्यूअसली, लगातार शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, सामाजिक दृष्टिकोण से स्वस्थ हो, उसमें थोड़ी सी भी बीमारी नहीं होनी चाहिए और कमजोरी भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात है तो वह स्वस्थ होगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? यह व्यक्ति स्वस्थ है। यह डेफिनेशन याद रखिएगा। नाउ अब मैं दूसरा पॉइंट यहां से डील कर रहा हूं, वह है दैट इज नोन एज डायमेंशन ऑफ हेल्थ। दूसरा पॉइंट मैं बात कर रहा हूं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ के कौन कौन से डायमेंशन है? ध्यान से सुनिएगा। हेल्थ के डायमेंशन, और हेल्थ के डायमेंशन को हम एक ट्रिक से याद करेंगे। जमाना किसका बेटा? तो जवाब होगा ट्रिकों का। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सबसे वोलेंट, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सबसे वोलेंट, सबसे वोलेंट। इसका मतलब टोटल हमारे पास में फिजिकल, पहला आया फिजिकल डायमेंशन, दूसरा मेंटल डायमेंशन, तीसरा सोशल डायमेंशन, चौथा स्पिरिचुअल डायमेंशन और एक वोकेशनल डायमेंशन। लेकिन ये सारे डायमेंशन में पढ़ा रहा हूं अकॉर्डिंग टू द WHO, इनमें से केवल 3 शामिल हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन लगा के लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, विच कंसेप्ट या विच डायमेंशन, विच डायमेंशन, विच डायमेंशन एड in health according to WHO, health according to WHO, according to WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कौन सा डायमेंशन शामिल थे? तो याद रखिएगा, इसमें पहला फिजिकल डायमेंशन, दूसरा मेंटल डायमेंशन
और बेटा जी तीसरा शामिल था सोशल डायमेंशन। इसके अलावा और कोई डायमेंशन शामिल नहीं था। आपने डेफिनेशन पढ़ी, मैंने लिखाई, तुम्हारे सामने बोला। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, लोग उसमें स्पिरिचुअल हेल्थ को घुसा देते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, स्पिरिचुअल हेल्थ अकॉर्डिंग टू द WHO के डायमेंशन में शामिल नहीं होगी। क्लियर रहेगा ये पॉइंट? चलिएगा, अब मैं वन बाय वन सबके बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं बेटा, इट इज कॉल्ड फिजिकल डायमेंशन। पहला है फिजिकल डायमेंशन, पहला डायमेंशन होगा फिजिकल डायमेंशन। क्या कहता है ये डायमेंशन? ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन यहां से बताओ, वह कौन सा डायमेंशन है जो इंडिकेट करता है परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंडिकेट परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, इंडिकेट परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यह हमारे शरीर के परफेक्ट फंक्शनिंग को इंडिकेट करता है। याद रखिएगा, वह कौन सा डायमेंशन होगा जो तुम्हारे शरीर के परफेक्ट फंक्शनिंग को इंडिकेट करता है? जवाब होगा फिजिकल डायमेंशन। क्लियर? इसके अंदर क्या क्या आपके क्राइटेरिया होते हैं? फिजिकल हेल्थ में क्या क्या क्राइटेरिया होता है? याद रखिएगा, पहली बात गुड बॉडी कॉम्प्लेक्शन, गुड बॉडी कॉम्प्लेक्शन, आपकी बॉडी का ढांचा अच्छा होना चाहिए। क्लियर? गुड गेट, आपकी बॉडी का गेट बढ़िया होना चाहिए, बोले तो पोस्चर बढ़िया होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति खड़ा है बिल्कुल सही तो ठीक है, मानो ऐसे खड़ा हो पुष्पाराज, इसका मतलब वो फिजिकल हेल्दी नहीं है, उसका पोस्चर ठीक नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपका लक्षण आएगा साउंड स्लीप। उस व्यक्ति को अच्छी नींद आनी चाहिए, साउंड स्लीप। यहां से क्वेश्चन बता रहा हूं, यूपीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि एक एवरेज हेल्दी व्यक्ति को कितना समय सोना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन सुनिएगा, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ स्लीप फॉर ए हेल्दी एडल्ट, हेल्दी एडल्ट, एक हेल्दी एडल्ट के लिए, एक हेल्दी एडल्ट के लिए कितना समय होगा? तो जवाब होगा 7 to 9 ईयर, 9 आवर्स। क्लियर? पर डे, एक दिन में 7 से 9 घंटे सोना चाहिए एक स्वस्थ हेल्दी एडल्ट को। अगर यही सवाल ऐसे करके पूछा जावे कि बताओ प्रेग्नेंट महिला को कितना सोना चाहिए, प्रेग्नेंट फीमेल को कितना सोना चाहिए, तो जवाब होगा 10 आवर्स। और इसमें मैं बोलूंगा कि 8 घंटे सोना चाहिए नाइट में और 2 घंटे सोना चाहिए इस महिला को डे के अंदर। टोटल कितना आ जाएगा? 10 आवर्स। क्लियर? ये आपका फिजिकल डायमेंशन जो है उसके लक्षण मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें। साउंड स्लीप के अलावा उसमें क्या होना चाहिए? गुड एपिटाइट, उसे भूख भी बढ़िया लगनी चाहिए, गुड एपिटाइट। इसके अलावा उसमें होना चाहिए व्यक्ति में रेगुलर बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट, रेगुलर बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट, मतलब यूरिन और स्टूल समय समय पे पास कर लेना चाहिए। बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट भी रेगुलर होने चाहिए, तभी वह फिजिकल हेल्दी होगा। इसके अलावा उस व्यक्ति में क्या होना चाहिए? याद रखिएगा, ये जो पर्सन है तुम्हारा, इस व्यक्ति के अंदर आपका जो स्किन है वह क्लीन होनी चाहिए, क्लीन स्किन होना चाहिए, क्लीन स्किन, बाल चमकीले होने चाहिए, लस्टर्स हेयर, चमकीले आंखें होनी चाहिए, ब्राइट आईज। ये सारे के सारे जो मैंने बेटा पॉइंट बोले हैं,
दिस ऑल्स आर कम्स इनटू द फिजिकल डायमेंशन। क्वेश्चन सुनिएगा, एवरेज स्लीप 7 से 9 घंटा, वह कौन सा डायमेंशन है जो परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को इंडिकेट करता है? तुम्हारा जवाब तुरंत हो जाएगा फिजिकल डायमेंशन। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरे डायमेंशन की तरफ। वह डायमेंशन होता है, सेकंड वन इज मेडिकल डायमेंशन। मेडिकल डायमेंशन, मेडिकल डायमेंशन इसका मतलब है मेंटल, नॉट मेडिकल, मेंटल डायमेंशन। क्लियर। दूसरा है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन, जो तुम्हारा मेंटल डायमेंशन है ये क्या इंडिकेट करता है? इसका मतलब है परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस बिटवीन बैलेंस बिटवीन पर्सन एंड हिज एनवायरमेंट, पर्सन एंड हिज एनवायरमेंट, व्यक्ति और उस व्यक्ति के एनवायरमेंट के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना ही एक मेंटल हेल्थ को दर्शाता है। क्लियर। अब मेंटल हेल्थ का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो कुछ क्राइटेरिया बता रहा हूं उसके लिए भी, जैसे मैंने फिजिकल के लिए बताया। पहले गुड एडजस्टमेंट, उस व्यक्ति में अच्छा एडजस्टमेंट होना चाहिए, मतलब एडजस्टिबिलिटी रहनी चाहिए। अगर एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं है तो वह मेंटल हेल्थी नहीं होगा। इसके अलावा डज नॉट लूज टेम्पर वेरी इजिली, उसे बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आना चाहिए। डज नॉट लूज टेम्पर, डज नॉट लूज टेम्पर वेरी इजिली, वेरी इजिली, उसे बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आना चाहिए। मतलब विराट कोहली नहीं होना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी रहना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा यह जो व्यक्ति है उसमें डिसीजन पावर होनी चाहिए, वेल डिसीजन पावर, उसे सही और बुरे में भेद करना आना चाहिए, तभी वह मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाएगा। ये सारे क्राइटेरिया हमारे मेंटल डायमेंशन को दिखाते हैं। क्लियर है बेटा जी। चलिए, तीसरा डायमेंशन होता है तुम्हारा, उसका नाम है तुम्हारा सोशल डायमेंशन। तीसरे का नाम है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन पे सवाल सुनिएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि वह कौन सा डायमेंशन है जो बताता है कि तुम्हारा कम्युनिटी के साथ में कितना इन्वॉल्वमेंट है, यानी एक्सटेंट। ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट एक्सटेंड, इंडिकेट एक्सटेंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट, एक्सटेंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट विथ कम्युनिटी, मतलब आप कम्युनिटी के साथ में कितना मेल मिलाप रखते हो, यह क्या दिखाता है? तुम्हारा सोशल डायमेंशन दिखाता है। क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इसका, वह भी देखिएगा। क्राइटेरिया में पहला पॉइंट, फर्स्ट क्राइटेरिया, व्यक्ति समाज के रूल फॉलो करना चाहिए। तो फॉलो सोशल नॉर्म्स, फॉलो सोशल नॉर्म्स। आपका समाज बोलता है कि आपको इंट्राकास्ट मैरिज नहीं करनी है तो यह उसको पालन करे। समाज बोलता है कि आपको जींस नहीं पहननी है तो यह नहीं पहने, इसका मतलब वह समाज का पालन कर रहा है, समाज के नियमों के अंदर है, वह सामाजिक दृष्टिकोण से स्वस्थ होगा। क्लियर। दूसरा, सेकंड मैं बोलूंगा मेंटेन आईपीआर, वह समाज में आईपीआर भी मेंटेन करता हो, लोगों से वार्तालाप करता हो। मेंटेन सोशल आईपीआर, लोगों के दुख दर्द में काम आता हो, लोगों से वार्तालाप करता हो, तो मैं बोलूंगा वह सोशल हेल्दी है, यह सोशल डायमेंशन कहलाता है तुम्हारा। चौथा डायमेंशन तुम्हारा हुआ बेटा जो WHO ने शामिल नहीं किया है लेकिन हेल्थ में तो आता है, उसका होगा मतलब स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन इसका मतलब है किसी ना किसी भगवान में भरोसा होना चाहिए, तो यह स्पिरिचुअल डायमेंशन कहलाता है। यानी इसके कुछ लक्षण मैं तुम्हें बता रहा हूं, कुछ क्राइटेरिया बता रहा हूं जो स्पिरिचुअल हेल्थ में आते हैं। नंबर फर्स्ट, बिलीफ इन गॉड, व्यक्ति का भगवान में भरोसा होना चाहिए, ऐसा ना बोले कि भगवान नहीं है, आस्तिक होना चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए। तो बिलीफ इन गॉड होना चाहिए, भगवान में उसका भरोसा होना चाहिए। इसके अलावा इस व्यक्ति में दूसरे की फीलिंग के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए, रेस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर, रेस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ
अदर, दूसरे की भावनाओं की कदर करना चाहिए। किसी भी बुरे आदमी बुरा काम करने से पहले एक बार सोच ले, बुराई करने से पहले एक बार सोच ले, कोई गंदा काम करने से पहले एक बार सोच ले कि हमारी इस व्यक्ति की जगह अगर मैं होता तो क्या होता। मतलब वह दूसरे की फीलिंग अगर मानेगा तो वह आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होगा और वह कोई भी गलत काम नहीं करेगा। क्लियर। इसके अलावा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है हॉनेस्टी, ईमानदारी दिखाना चाहिए, हॉनेस्टी रहनी चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति में जो पर्सन है, कोई भी पर्सन जो है वह आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होगा जब उसमें इथिकल कंसिडरेशन होनी चाहिए। मतलब इथिकल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब वह किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो वह कौन से रूप से स्वस्थ होगा, तो तुम्हारा जवाब होगा स्पिरिचुअल रूप से स्वस्थ होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, पांचवा और अंतिम डायमेंशन है तुम्हारा, दैट इज नोन एज वोकेशनल। वोकेशनल का मतलब होता है अर्निंग कैपेसिटी। जब व्यक्ति अच्छे से कमाएगा तो कहीं ना कहीं स्वस्थ रहेगा, और कमाएगा पर्याप्त नहीं तो बीमारी है, घर की समस्या, खाने की समस्या, घर वालों की समस्या। अगर कमाई नहीं है तो बहुत सारी झंझट पड़ेंगे, मतलब कह सकता हूं बीमारी का मेन कारण बन सकता है ये तो। इसलिए वोकेशनल डायमेंशन भी तुम्हारे हेल्थ को प्रभावित करता है। इसका मतलब इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, अर्न सफिशिएंट फॉर हेल्दी लाइफ, अच्छी स्वस्थ जीवन जीने के लिए कमा लेना, मतलब इतना कमा लेना चाहिए कि वह अच्छी जिंदगी जी सके। अगर ऐसा है तो वह वोकेशनली क्या होगा, हेल्दी होगा। मतलब मैंने पहला बोला फिजिकल, दूसरा मेंटल, तीसरा सोशल, चौथा स्पिरिचुअल और पांचवा वोकेशनल। इनमें से 3 WHO ने शामिल कर रखा है, फिजिकल, मेंटल और सोशल। जहां सवाल बन सकता है वो मैंने बताया, वह डायमेंशन जो परफेक्ट हेल्थ को इंडिकेट करता है तो जवाब होगा फिजिकल डायमेंशन, परफेक्ट बॉडी फंक्शन को इंडिकेट करता है। वह कौन सा है जो इन्वॉल्वमेंट विद कम्युनिटी को इंडिकेट करता है, तो जवाब होगा सोशल डायमेंशन। एवरेज नींद कितनी लेनी चाहिए, 7 से लेकर 9 घंटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम आगे की तरफ, और हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ की क्या क्या कंसेप्ट होते हैं इन्हें भी देखिएगा। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, तो इसका भी एक ट्रिक है। जमाना किसका है, ट्रिकों का। ट्रिक देखिएगा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ की, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, इसमें तुम्हारी ट्रिक है बेटर इफेक्टिव पीएच, बेटर इफेक्टिव पीएच, बेटर इफेक्टिव पीएच। इसमें देखिएगा बेटर इफेक्टिव पीएच के अंदर सबसे पहले बी का मतलब है बायोमेडिकल, बायोमेडिकल कंसेप्ट, बायोमेडिकल कंसेप्ट, बायोमेडिकल कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट है बायोमेडिकल कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है आपका ई बराबर इकोलॉजिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट। तीसरा बेटर इफेक्टिव पीएच। एक तुम्हारा होगा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, और सबसे लास्ट में बेटा जी है होलिस्टिक कंसेप्ट, होलिस्टिक कंसेप्ट। ये सारे कंसेप्ट हमारे हेल्थ में आते हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बायोमेडिकल कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहा हूं, बायोमेडिकल कंसेप्ट। क्वेश्चन सुनिएगा इसके बारे में। बायोमेडिकल कंसेप्ट ये बताता है इट इंडिकेट, क्वेश्चन है ये, इट इंडिकेट एब्सेंस ऑफ डिजीज, एब्सेंस ऑफ डिजीज, एब्सेंस ऑफ डिजीज इज
हेल्थ, मतलब ये बोलता है कि अगर बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। ये कंसेप्ट यही बताता है बायोमेडिकल कंसेप्ट कि अगर व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो वह स्वस्थ होगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सीधा सवाल मिलेगा, वह कौन सा कंसेप्ट में बताता है कि बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। तुम्हारा जवाब होगा बायोमेडिकल कंसेप्ट। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा आप, बायोमेडिकल कंसेप्ट के अलावा दूसरा कंसेप्ट है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है बेटा? इकोलॉजिकल कंसेप्ट बताता है ये पारिस्थितिकी, ई वर्ड लिया गया पारिस्थितिकी से, इकोलॉजिकल का मतलब पर्यावरण। इसका मतलब यह इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट हेल्थ इज ए कांस्टेंट बैलेंस between man एंड हिज एनवायरमेंट, व्यक्ति और उस व्यक्ति के एनवायरमेंट के बीच में अगर एक सामंजस्य बना हुआ है, एक बैलेंस बना हुआ है, तो वह इकोलॉजिकल स्वस्थ होगा, पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ होगा। मतलब बाहर बहुत तेज गर्मी है तो ऐसा नहीं कि खून उबल रहा हो, उसका बैलेंस रहना चाहिए बॉडी का। बाहर बहुत तेज ठंड है, इसका मतलब ये नहीं खून जमी जावे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बॉडी मैनेज कर रही है, इसका मतलब तुम स्वस्थ हो। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है बेटा जी, ये कंसेप्ट क्या बोलता है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट का मतलब है हेल्थ को हम बहुत सारे फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब हेल्थ अफेक्टेड बाई साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट। मतलब ऐसा हो सकता है कि हेल्थ को हमारे साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स प्रभावित कर सकते हैं। तो अब मैं बोल सकता हूं साइकोलॉजिकल भी और सोशियोलॉजिकल भी फैक्टर हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं। जैसे हमारे सोच, हमें टेंशन है, तनाव है, घर में स्थितियां ठीक नहीं है, घर में ज्यादा तनाव, लड़ाई दंगे होते हैं, तो हमारी हेल्थ इससे प्रभावित हो सकती है। लास्ट एंड फाइनल होलिस्टिक कंसेप्ट, इसे देखिएगा। होलिस्टिक कंसेप्ट, यह क्वेश्चन सुनिएगा इसमें से। सबसे पहले इसे बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है OAK। इसका मतलब होता है ऑल्सो कोल्ड एस। लगातार तुम्हें कम्युनिटी में मिलेगा आगे। आज मैं बताता हूं, उसका नाम है ऑल्सो कोल्ड एस। इसे ये भी कहते हैं, दूसरा नाम है ऑल्सो कोल्ड एस कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसी का दूसरा नाम है कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। मतलब होलिस्टिक कंसेप्ट का ही बेटा जी दूसरा नाम होता है कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये क्या इंडिकेट करता है? ये पहला सवाल यहां से सुनिएगा, मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। यह कंसेप्ट ऑफ हेल्थ जो है वह सबसे अप्रूव्ड है। इन सारे में से जो ऊपर दिए गए थे, सब में से मोस्ट अप्रूव्ड बेटा जी यही होगा। क्लियर? यह तीनों का समावेश है। मैं बोलूंगा कि होलिस्टिक कंसेप्ट मेड बाई ऑल थ्री कंसेप्ट, ऊपर दिए गए तीनों कंसेप्टों का मिक्सर होता है। ऊपर कौन कौन से दिए थे? लाइक पहला नाम मैंने बोला था तुम्हारे सामने बायोमेडिकल कंसेप्ट, उसका समावेश भी इसमें होता है बायोमेडिकल का। दूसरा मैंने बोला था इकोलॉजिकल, इसका समावेश भी इसमें होता है। तीसरा मैंने बोला था कि तुम्हारा साइकोलॉजिकल। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों इस अकेले में शामिल है। इन तीनों का मिक्सर एक बनकर आता है, उसका नाम है होलिस्टिक कंसेप्ट। क्लियर? इसीलिए इसे अप्रूव्ड कंसेप्ट बोला गया है। यहां से एक और सवाल तुम्हें मिलेगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन बता रहा हूं। वह कौन सा कंसेप्ट है जो बताता है साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इन ए साउंड फैमिली? तो यह आंसर होगा होलिस्टिक कंसेप्ट। क्लियर?
indicate sound mind, indicate sound mind in a sound body, indicate sound mind in a sound body, sound mind in a sound body, sound body in a sound family, sound family in a sound environment, sound environment। इसका मतलब है अच्छा मस्तिष्क निवास करता है, अच्छा मस्तिष्क निवास करता है अच्छे शरीर में, अच्छा शरीर निवास करता है अच्छे परिवार में, अच्छा परिवार निवास करता है अच्छे आपके एनवायरनमेंट में। इसका मतलब सब आ गया इसमें। साउंड माइंड का मतलब मेंटल आ गया आपका, मतलब फिजिकल हेल्थ सही आ गई इसमें। आपका सबसे पहले वाला आ गया बायोमेडिकल कंसेप्ट। साउंड बॉडी, साउंड बॉडी का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारी बॉडी की ये बात कर रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बिल्कुल सही है और बायोमेडिकल एस्पेक्ट बिल्कुल सही है। साउंड फैमिली, इसका मतलब आपके सोशियोलॉजिकल फंक्शन सही है और साउंड एनवायरनमेंट मतलब आपका इकोलॉजिकल एस्पेक्ट इसमें आ गया। इसलिए मैं बोलूंगा ये तीनों का समावेश अकेला होता है। आपके तीनों के तीनों कंसेप्ट इसके अंदर अकेले में जुड़े हुए होंगे। तो होलिस्टिक कंसेप्ट बेटा जो होता है इसमें साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इन ए साउंड फैमिली और इन ए साउंड एनवायरनमेंट देखने को हमें मिल जाता है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट मूव करिएगा। आगे हम बात कर रहे हैं बेटा जी आपका यह जो कंसेप्ट है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन सा कंसेप्ट है जो WHO ने प्रपोज किया है। ये मैंने आपको 4 कंसेप्ट तो बता ही दी है। इसके अलावा सुनिएगा विच कंसेप्ट प्रपोज्ड बाय WHO, विच कंसेप्ट प्रपोज्ड बाय WHO, विच कंसेप्ट प्रपोज्ड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सा कंसेप्ट प्रपोज किया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, WHO के द्वारा जो कंसेप्ट प्रपोज किया गया है उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ वेलबींग, उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ वेलबींग, कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। यह जो कंसेप्ट है यह WHO के द्वारा प्रपोज किया गया है कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। एक और सवाल सुनिएगा, कंसेप्ट ऑफ वेलबींग का मतलब क्या होता है, यह सवाल भी पूछा गया है। मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ वेलबींग, तो बेटा इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। कंसेप्ट ऑफ वेलबींग का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। याद रखिएगा, बहुत सारे MCQ मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो कंसेप्ट ऑफ वेलबींग का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्लियर? इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ, ये UPPSC के एग्जाम में पूछा गया है। विच या व्हाट इज द फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EHR, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EHR। EHR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसकी फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्डिंग। मतलब व्यक्ति जो होता है उसके हेल्थ का इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड रखना, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्डिंग। भारत में हम एक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाना चाहते हैं। माननीय मोदी जी यह अभी अनाउंसमेंट किए थे कुछ दिन पहले, और एक ऐसा यूनिक पोर्टल जैसे हमारा आधार कार्ड है वैसे यूनिक हेल्थ आईडी बनेगी। उस आईडी पे क्या होगा, सब व्यक्ति का विवरण होगा कि वह कौन से अस्पताल में भर्ती हुआ है, क्या इसे इलाज दिया गया है, कितने दिन के लिए भर्ती रहा था, उससे सारा डेटा उसमें सेव रहेगा। उससे भविष्य में हमें क्या होगा, आपको जो आपके IPD रिकॉर्ड्स हैं
उनको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना होगा, किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाना है और अपनी हेल्थ आईडी बतानी है, वो तुरंत अपने सर्वर पे आपको असिस्ट करेगा और तुरंत बता देगा आपको तो ये बीमारी थी, आप इतने दिन पहले वहां एडमिट हुए थे, आपको यह उपचार उस समय दिया गया था। क्लियर? तो ये सिस्टम भविष्य में जो डेवलप होगा इसका नाम होगा EHR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्डिंग सिस्टम। ये सारे के सारे पॉइंट है बेटा जो मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं, ये तुम्हारे कम्युनिटी और हेल्थ दोनों का समावेश है। कम्युनिटी में क्या आता है और हेल्थ में क्या आता है, दोनों जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट थे वो मैंने कवर किए हैं। कम्युनिटी में मैंने दो चीज तुम्हें बोली, कम्युनिटी क्या है, सोसाइटी क्या है, कम्युनिटी का फंक्शन क्या है। फिर मैंने डिस्कस करके बताया तुम्हें व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन में कौन कौन से डायमेंशन शामिल है, कौन कौन सा कंसेप्ट हेल्थ की डेफिनेशन में शामिल है और क्या क्या एमसीक्यूज यहां से बन सकते हैं। जो एग्जाम में एमसीक्यूज बने हुए हैं वो हमने सारे के सारे एमसीक्यूज बेटा तुम्हारे सामने रख दिए हैं। इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। क्लियर? थैंक यू।